हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू? ऐसे सीन देखे हैं ना, कभी कोई साफ कर रहा है, ऐसे सफाइयाँ कर रहे हैं, है ना? हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? कौन करते हैं ऐसा ये काम, ये सफाई वाला? पुअर पीपल। हाँ, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? मतलब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई जगह को क्लीन करो? ये थोड़ी ना कि यही लोग आके साफ करेंगे, हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम सफाई करके रखें. वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? क्यों करते हैं वो ऐसा वर्क, ऐसे छोटे वाला काम? Our parents spoke to some staff who is do cleaning jobs. हमारे our friends spoke to हमारे फ्रेंड्स ने उन ऐसे लोगों से बात करी जो क्लीनिंग काम करते हैं, जैसे सफाई वाले. स्कूल में भी देखा ना, होते हैं ना स्वीपर्स. Here are some of the things they told us. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जो हमने उनसे, मेरे फ्रेंड्स ने उनसे पूछी और उन्होंने हमें आंसर करा. क्या? Since when have you been doing this work? उन्होंने पूछा कि कब से तुम ये काम कर रहे हो सफाई वाला? वो कहते हैं अबाउट 20 years सिंस आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज़. जब से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी ना, वो पढ़ते भी कितना है, 4th तक, 5th तक, 3rd तक ऐसे पढ़ते हैं. जब से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है तब से मैं यही काम कर रहा हूँ. वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर? तुमने आगे क्यों नहीं पढ़ाई करी? यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब. तुम्हें कोई और जॉब भी मिल जाती है अगर तुम पढ़ते तो. यू नीड मनी फॉर स्टडीज़. वो कहता है कि आपको ना मनी की ज़रूरत होती है स्टडीज़ के लिए. आप लोगों को तो देखो पता नहीं कि मनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मम्मी पापा सब कुछ अरेंज कर देते हैं, है ना? अब जिनके पास नहीं होती ना, तब उनको पता लगता है. तो वो कहते हैं कि तो पैसे के लिए ना, पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. और हमारे यहाँ पे भी क्या होता है कि शुरू से हर कोई ऐसा यही काम कर रहा है, फिर हम उसी को कंटिन्यू करते हैं. मतलब हमारे पापा ने, उनके पापा ने, उनके पापा ने, ऐसे सारे ऐसे कर रहे हैं, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. व्हाट डू यू मीन? वो कहते हैं इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे कंटिन्यू, हम उन्हें उसी को कंटिन्यू कर दिया. मतलब वो क्या कहते हैं, सिंस आर ग्रेट ग्रैंड फादर्स टाइम्स, हमारे परदादाओं के टाइम से, और इवन बिफोर दैट, और उससे भी पहले के टाइम से, मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी, हमारी जाति के लोग हैव बीन डूइंग दिस वर्क. वो यही काम कर रहे हैं. ठीक है. इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री, और कॉलेज, अगर हम कॉलेज भी कर ले ना, कॉलेज की डिग्री भी ले ले, पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब. हमें कोई और जॉब देता ही नहीं. वो कहते हैं तुम तो यही काम कर सकते हो. सो दे हैव टू डू दिस वर्क. उनको यही वर्क करना पड़ता है. वाई इज़ दैट सो? ये ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ द वाई इट इज़ द एंटायर सिटी. ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी. वो इसलिए है कि जो इस पूरी सिटी में ये झाड़ू का काम करते हैं, झाड़ू लगाने, सड़कें साफ़ करने, नालियाँ साफ़ करने का काम करते हैं, वो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं और इनको यही काम मिलता है. इट हैज़ ऑलवेज बीन सो. ये हमेशा शुरू से ही ऐसा रहा है कि हमें यही काम करना पड़ेगा. टॉक विद द पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल. उन लोगों से बात करो जो क्लीनिंग जॉब्स करते हैं. सिंस व्हेन दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, कब से वो काम कर रहे हैं ये. हाउ मच दे हैव स्टडीड, उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है. हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क, क्या उन्होंने कोशिश करी है कभी कोई और काम ढूंढने की. डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क, क्या उनकी फैमिली के बड़े भी यही काम करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस जॉब वर्क, और उनको कौन कौन सी डिफ़िकल्टी होती है ये वाला वर्क करने में. ठीक है. उनको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज होती है ये काम करने में. What are the different kinds of work being done in this drawing? इस ड्राइंग में कौन कौन से काम हो रहे हैं, कौन कौन से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं. लिस्ट एनी 5 ऑफ दिस. कोई 5 बताओ, तुम देख के बताना. जैसे ये कूड़ा उठाने वाले हैं, ये स्कूल का गेट कीपर खड़ा हुआ है, ये ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा हुआ है, अलग अलग. हाँ बस. इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब शोन इन दिस पिक्चर, अगर इन पिक्चर में से ये कहा कि तुम कोई 5 चीज़ें करो, तुम कौन सी काम करोगे. विच विड यू चूज़, तुम कौन सी चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे. विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज़, और कौन सी 5 जॉब्स है जो तुम नहीं चूज़ करोगे और क्यों. जैसे तुम झाड़ू मारना, नाली साफ़ करना, कूड़ा उठाना चूज़ नहीं करोगे ना, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन ये लोग करते हैं ये काम. नहीं. वट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वॉन्ट टू डू, और किस तरह का काम लोग नहीं करना चाहते ऐसे ही सफाई उठा करने वाला, है ना. क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको पसंद नहीं है, गंदा लगता है. सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, और कौन करता है ये काम. ही पुअर पीपल. वाई डू पीपल ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क
दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू। मतलब क्यों करते हैं ये लोग ये वाला काम जो दूसरे लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि वो शुरू से यही करते आ रहे हैं। वट वुड हैपन इफ नो बडी डिड दिस वर्क। अगर कोई भी ये काम ना करे तो क्या करेंगे, सब तरफ गंदगी फैल जाएगी। इफ नो बडी क्लियर्ड द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल, अगर हमारे स्कूल के बाहर जो गार्बेज पड़ा है उसको कोई साफ नहीं करेगा और तुम्हारे घर के आसपास कोई साफ नहीं करेगा, अगर 1 वीक तक भी नहीं करेगा तो क्या होएगा। अगर कूड़े वाला 1 वीक तक नहीं आता, कितने परेशान हो जाते हैं ना। देन व्हाट वुड हैपन, थिंक ऑफ सम वेज, कुछ चीज़ों के बारे में सोचो, कुछ मशीन्स के बारे में सोचो, सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू दिस द वर्क दे डोंट लाइक टू डू। कोई ऐसी मशीनों के बारे में सोचो कि ये वाला काम लोगों को करना ही ना पड़े, जो ये काम है। ठीक है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर थॉट, अपनी पिक्चर, एक थॉट की पिक्चर बनाओ। डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन, क्या तुम सोचते हो कि किसी ने ट्राई करा है कि इस सिचुएशन को चेंज करे कि इन लोगों को काम ना करना चाहिए। येस, मैनी पीपल हैव ट्राइड, बहुत लोगों ने कोशिश करी, बहुत लोगों ने कहा कि ऐसे इन लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए, इनको और जॉब्स भी मिलनी चाहिए। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, लोग आज भी ट्राई कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा ना हो, बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, ये ईजी नहीं है ऐसे चेंज करना। वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी ने ट्राई करा। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेवी भाई देसाई, एक फ्रेंड थे उनके। ठीक है, महादेवी भाई का सन था जो नारायण, ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी, वो गांधी जी के साथ रहता था व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटा था। दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायण्स बुक, ये नारायण की बुक में से इंसिडेंट है, जो यहाँ पे कहानी बता रहे हैं ना, ये वो उसकी बुक में से है कहानी। व्हेन नारायण बबला, उसका नाम बबला था, वॉज अबाउट 11 years old, 11 साल का था। ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम, गांधी जी के साबरमती आश्रम में रह रहा था। लाइक एवरीवन एल्स इन आश्रम, जैसे हर कोई रहता है ना वैसे ही उनके साथ रह रहा था। ही हैड टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, उनको अलग अलग तरह के काम करने पड़ते थे, आश्रम में रहते थे। वन ऑफ हिज जॉब वाज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स, उसका काम क्या था कि जो गेस्ट वहाँ पे रहने आते हैं ना उनको बताएं कि टॉयलेट्स कैसे साफ़ करते हैं। ठीक है, इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट वट वी नो टुडे, वैसी टॉयलेट्स नहीं होती थी जैसे स्टैंडिंग टॉयलेट है हमारी आजकल, वैसी नहीं है। देयर यूज टू बी होल्स अंडर द बास्केट्स वर कैप्ट, बास्केट के अंदर होल बना के रखे होते थे, उसके अंदर टॉयलेट करते थे सब। पीपल सेट ऑन द होल्स, उस होल पे बैठते थे और टॉयलेट करते थे, फिर उस बास्केट को क्लीन करते थे। लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टेड, और उस बास्केट को हैंड से उठाते थे और खाली करके आते थे। इट वॉज द यूजल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, ये एक रेगुलर काम था जो एक ही कम्युनिटी के लोग करते थे, वो बास्केट के उठाने का। लेकिन गांधी जी के आश्रम में हर पर्सन को करने होते थे, अपनी बास्केट उठानी होती थी, टू कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट देयर, और इसको वहाँ पे गड्ढे में खाली करके आना पड़ता था हर बंदे को अपनी बास्केट को खुद। नो वन वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क, किसी को नहीं छोड़ा जाता था इस काम को करने से, नॉट इवन द गेस्ट, गेस्ट भी अपना ये काम खुद करते थे। नारायण भाई रिमेंबर हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क, नारायण भाई को याद है कि कुछ लोग ना कोशिश करते थे कि हमें ये काम करना ही ना पड़े। ठीक है, सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस, कुछ लोगों ने तो आश्रम ही छोड़ दिया था इसकी वजह से। सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे इन एट अ विलेज, कुछ साल बाद गांधी जी एक विलेज में रहने गए, नियर वार्धा इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में वर्धा जगह पर। ठीक है, गांधी जी, महादेवी भाई और अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज, उन्होंने वहाँ पे भी अपनी टॉयलेट्स खुद साफ करनी शुरू कर दी। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स, उन्होंने कुछ महीने तक ये काम किया। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम अ टॉयलेट, एक दिन सुबह क्या हुआ, एक मैन टॉयलेट से आया, सॉ महादेवी भाई, और उसने महादेवी भाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम, उसने पॉइंट करा उसकी तरफ और कहा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, वहाँ पे ना बहुत गंदगी है टॉयलेट में, गो एंड क्लीन दैट, जाओ उसको क्लीन करो। क्योंकि महादेवी भाई ना छोटी कास्ट के थे, तो उनको ये उन्हें लगा कि यही करेंगे साफ। व्हेन बबला सॉ दिस, जब बबला ने उन्हें देखा, बबला कौन था, उनका बेटा। ठीक है, ही वॉज वेरी एंग्री, उसको बड़ा गुस्सा है कि मेरे पापा को ऐसे क्यों बोल रहे हैं। ही थॉट द विलेजर फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, उसने सोचा कि विलेजर्स सोच रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, तो यही साफ करेंगे, ये छोटी जात के लोग हैं ना। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, उन्होंने विलेजर ये सोचने लगे थे गांधी जी का काम है और उनकी टीम का काम है कि वो टॉयलेट साफ करेंगे सबकी। ठीक है,
ही आज गांधी जी वाई दिस वॉज सो, उसने गांधी जी से पूछा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ लोग। गांधी जी रिप्लाइड, अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर। अनटचेबिलिटी क्या, अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत, मतलब जो लोग ये छोटा काम करते हैं ना, तो वो कुछ जो अब अच्छे अमीर अमीर लोग हैं वो सोचते हैं इन लोगों को हम टच भी नहीं करेंगे, तो गंदे लोग हैं और ये लोग ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। अनटचेबिलिटी को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लोगों की मेंटेलिटी चेंज करने के लिए, ठीक है। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजली डू दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल। और नारायण ने सोचा कि जो ये काम करते हैं ना ये लोग, ये टॉयलेट क्लीन करने का, स्वीपिंग का, वो लोग अनटचेबल होते हैं। ही आस्क्ड व्हाट इज़ द यूज इफ़ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। अगर लोग, विलेज के लोग अपनी थिंकिंग नहीं चेंज करेंगे तो क्या होगा। दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम। वो उनको आदत हो जाएगी कि कोई और करेगा, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा ये काम, मतलब वो खुद तो करेंगे नहीं क्योंकि उनकी थिंकिंग यही है कि हम नहीं कर सकते। गांधी जी ने रिप्लाई करा, वाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि ऐसा होएगा, आप ये सोचो ना कि जो लोग ये साफ़ करते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है, दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, और वो कुछ वो सीख रहे हैं नई चीज़। टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल। कुछ भी सीखना, जैसे टॉयलेट साफ़ करना ही है, वो एक नई स्किल सीख रहे हैं। इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब, चाहे वो क्लीनिंग जॉब है, वो कुछ सीख ही रहे हैं ना। आप ये सोचो, अब ये बात सोचो ही मत। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं हुआ इस बात से, ये क्या बात हुई कि हम सीख रहे हैं ना। ही अगेन आर्ग्यू, उसने फिर आर्ग्यू करा, दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन। मतलब जो लोग प्लेस को डर्टी करते हैं और उसको क्लीन नहीं करते, उनको भी तो एक सीखना चाहिए ना लेसन, उनको भी तो सबक सिखाना चाहिए ना। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस, वो इसी के बारे में आर्ग्यू करते रहे। बट व्हेन ही ग्रू अप नारायण ऑल्सो ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी। और जब नारायण बड़ा हुआ उसने हमेशा वही पाथ फॉलो करा जो गांधी जी ने सिखाया था, ठीक है। नारायण कौन, बबला, ठीक है। वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, वट डू यू थिंक अबाउट दिस। क्यों उन्होंने क्लीनिंग की जॉब शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि वहाँ पे कोई करता नहीं होगा साफ। Do you know any such people in your area who try to help others in solving their problems? क्या तुम जानते हो कि जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है अपने एरिया में कोई ऐसा बंदा। फाइंड आउट एंड डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। गेस्ट एट गांधी जी आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क ऑल्सो। जो गांधी जी के आश्रम में गेस्ट आते थे उनको भी ये काम सीखना होता था। कौन सा काम, हाँ टॉयलेट साफ करना। इफ़ यू वर वन ऑफ दिस गेस्ट, अगर तुम उनमें से एक गेस्ट होते क्या तुम करते साफ टॉयलेट। वट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर हाउस, तुम्हारे हाउस में टॉयलेट अरेंजमेंट कैसा है। वट वेयर इज द टॉयलेट, कहाँ है, इनसाइड द हाउस हो या आउटसाइड द हाउस। पहले पता है इतनी दूर दूर टॉयलेट होती थी, 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता था। हु क्लीन्स द टॉयलेट, कौन क्लीन करता है, स्वीपर। हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद द महादेवी भाई, रूड बिहेव करा। वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस, क्योंकि उसको लगता था ये उसी का काम था, है ना। हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स, कैसा बिहेव करते हैं, रिस्पेक्टफुल बिहेव नहीं करते नहीं करते हैं, ठीक है। नारायण एंड गांधी जी डिस्कस्ड ऑल दिस मैनी ईयर्स अगो, नारायण और गांधी जी ने ये सब बातें बहुत साल पहले डिस्कस करी थी। हैव दिस चेंज नाउ, क्या चेंज हुई है, नहीं बिल्कुल भी नहीं हुई चेंज, ठीक है। अ चाइल्डहुड स्टोरी, दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years old, 100 साल पुरानी स्टोरी है। 7-year-old भीम वेंट टू गोरेगांव इन महाराष्ट्र। 7 साल का बच्चा एक भीम था, वो गोरेगांव में गया महाराष्ट्र के विद हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडेज बिताने के लिए अपने फादर के साथ। ही सो अ बाबर, बाबर कौन होता है, वो बाल काटने वाला, कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ रिच फार्मर बफेलो, जो बफेलो के ना बड़े बड़े बाल काट रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, उसने अपने बड़े बालों के बारे में सोचा। ही वेंट टू द बाबर, वो बाबर के पास गया एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट, और उसने कहा कि मेरा भी बाल काट दो। द बाबर रिप्लाइड, इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी, अगर मैंने तुम्हारे बाल काटे ना तो मेरे तो रेज़र भी गंदे हो जाएंगे, रेज़र क्या, जो कैंची, और मैं भी गंदा हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा।
ओ सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग द एनिमल्स हेयर। फिर वो सोचता है क्या ह्यूमन के हेयर काटना एनिमल के हेयर के काटने से भी गंदा काम है। वंडर्ड लिटिल भीम, लिटिल भीम को बड़ी हैरानी हुई। वो लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। क्यों? भीम वो छोटी जात का था ना, इसलिए उसने उसको ये कहा कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं ही गंदा हो जाऊंगा। ठीक है, वो भीम कौन था? भीमराव, सुना है ना अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी का नाम बी आर अम्बेडकर डॉक्टर। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुए। बाबा साहेब फॉट फॉर जस्टिस ऑफ पीपल लाइक हिम। बाबा साहेब ने लड़ाई करी हम उनके जैसे लोगों के लिए लड़ने के लिए कि उनको छोटी जात का ना समझा जाए। आफ्टर इंडियाज फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। बी आर अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, पता है ना? हु इज द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर। अ कन्वर्सेशन इन स्कूल द रियलिटी टुडे। आज की कन्वर्सेशन स्कूल में क्या है? हेतल कहती है आई एम हेतल एंड दिस इज मीना, वी बोथ स्टडी इन क्लास 3rd। क्वेश्चन व्हाट ऑल डू यू डू इन स्कूल? क्या करते हो? वी क्लीन द ग्राउंड। मीना ने कहा वी क्लीन द ग्राउंड। डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन? क्या सारे बच्चे क्लीन करते हैं? नहीं, सारे नहीं करते, नॉट ऑल। मीना वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स। हमें टॉयलेट्स भी साफ करनी पड़ती है। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन काम करते हैं। आई क्लीन ऑन मंडे, शी डज ऑन ट्यूजडे, शी डज ऑन वेडनेसडे। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। तो क्या ऐसा बिहेव हो रहा है? मतलब उनकी कम्युनिटी के बच्चों से टॉयलेट साफ करवा रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं। स्कूल में सारे बच्चों से नहीं करवा रहे, उनकी कम्युनिटी के बच्चों से। हेतल वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस। हमें 20 बाल्टी पानी लेके जाना पड़ता है टॉयलेट साफ करने के लिए स्कूल में। वी हैव टू स्वीप एंड वॉश। वाई ओनली यू? क्या क्यों तुमसे ही क्यों क्या करवाते हैं? नॉट ऑल द चिल्ड्रन, ओनली वी हैव टू डू। इफ़ वी डोंट वी गेट बीटन। हमें पिटाई करते हैं। ठीक है। हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल? कौन करता है? स्वीपर। वट ऑल हैज़ टू बी क्लीन? क्या क्या साफ करना पड़ता है उसको? टॉयलेट्स भी, ग्राउंड भी, क्लासरूम्स भी, कॉरिडोर्स भी, सब कुछ। डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस? करते हैं सब हेल्प उसकी? नहीं। इफ़ यस हाउ? कैसे हेल्प करते हो? ये हेल्प कर सकते हो कि जो उन्होंने क्लीन करा उसको गंदा ना करो। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प वाई नॉट? क्यों नहीं? अगर सारे हेल्प नहीं करते तो क्यों नहीं करते वो हेल्प? उनको अच्छा लगता। डू ऑल चिल्ड्रन डू दिस डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क? नहीं करते। सारे चिल्ड्रन हर तरह का वर्क करते हैं? नहीं। डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क? ठीक है ना। डू द गर्ल्स एंड बॉयज डू द सेम काइंड ऑफ वर्क? यस। वट ऑल वर्क डू यू डू एट होम? क्या काम करते हो घर पे? सिर्फ बैठते हो और खाते हो। इज दिस वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन द सेम? जो घर पे बॉयज और गर्ल्स, मैन और वुमेन काम कर रहे हैं, सेम है? नो। वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज? क्या तुम कुछ चेंज लाना चाहते हो सोसाइटी में? वट काइंड? किस तरह का चेंज लाना चाहते हो? डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे? क्या हर तरह के लोग हर तरह के वर्क को एक ही तरह से देखते हैं? जैसे तुम्हें लगता होगा जो टीचर है वो अच्छा काम कर रहा है, जो स्वीपर है वो तो डाउन है, ऐसे देखते हैं ना लोग। हर तरह के लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं हर काम को। इफ़ नॉट वाई इज दिस सो? क्यों है ऐसा? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज? चेंज लाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें हर इंसान को इक्वल समझना ज़रूरी है। गांधी जी फेवरेट सॉन्ग भजन इज गिवन हेयर। ये गांधी जी का फेवरेट भजन है। दिस भजन इज इन गुजराती। ये गुजराती में है भजन, गुजराती लैंग्वेज में, हिंदी में नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। अपने एल्डर्स की हेल्प से। मामा पढ़ के बताना। 1 मिनट रुक जाओ। वट वी हैव लर्नड। गांधी जी, हमने क्या सीखा? गांधी जी यूज टू से दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। गांधी जी कहते थे कि हर इंसान को हर तरह का काम करना चाहिए। वट डू यू फील अबाउट दिस? तुम्हें क्या लगता है, ऐसा सही है? इफ़ एवरी वन फॉलोड दिस, अगर हर इंसान इस चीज़ को फॉलो करेगा, वट आर द थिंग्स दैट वुड चेंज? क्या चीज़ों में चेंज आएगा कि हम लोगों को छोटा समझना बंद कर देंगे, है ना? वट आर सम चेंजेस दैट विल हैपन इन योर ओन हाउस? तुम्हारे घर में क्या चेंज होंगे? मम्मी के ऊपर सारा बर्डन नहीं पड़ेगा, तुम्हारे घर में ये चेंज होंगे। ठीक है। अब ये देखो गांधी जी का भजन। वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पीड़ पराई मतलब दूसरे का दुख जान लो। मुझे नहीं आता इसका सही मीनिंग।
परे दुख दूसरों का दुख अपमान सहे, जे मन अभिमान न आने रे। दूसरों का दुख अपमान पता नहीं क्या है।